दोस्तों, एक शब्द है सहिष्णुता, जिसे अक्सर भारत में आप सुनते हैं। अक्सर भारत की बहुसंख्यक जनता को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाते हैं इसी विषय पर एक कहानी। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मनीष स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, बात है सन 1800 ईस्वी के आसपास की, जब यमन नामक देश का पोर्ट शहर तेजी से फल फूल रहा था। इसके विकास में सबसे बड़ा योगदान था वहां बसे पारसी समुदाय का, और उनका एक मंदिर भी था वहां। दोस्तों, पारसी मंदिर में उनकी पवित्र अग्नि होती है जो लगातार जलती रहती है, और यह अग्नि 16 विभिन्न स्रोतों से जमा की जाती है, जैसे 14 व्यवसाय की भट्टियों की अग्नि, लोहार, हलवाई आदि की भट्टियों से। इसके बाद अंतिम अग्नि होती है आसमान से गिरी बिजली से लगी अग्नि। इन सब से यह आग जलाई जाती है और यह हरदम जलती रहनी चाहिए। इतना ही नहीं, इसको कोई गैर पारसी देख भी नहीं सकता, उससे भी ये अपवित्र हो जाती है। अब 1967 आते आते जब अंग्रेज यमन से चले गए और वहां कम्युनिस्ट सरकार बन गई जो धर्म को नहीं मानती, तो उसने इस पारसी मंदिर को कब्जे में लेने के प्रयास शुरू किए। पारसी समाज चिंतित रहने लगा कि इस पवित्र अग्नि को कैसे बचाया जाए जो पीढ़ियों से जल रही है। इसको सड़क मार्ग से ले जाने में रास्ते में तमाम इस्लामिक मुल्क पड़ते, जिससे ये अग्नि अपवित्र हो जाती। उनकी धरती से गुजरने के बाद समुद्री मार्ग से अग्नि ले जाना प्रतिबंधित था धार्मिक कारणों से। ऐसे में भारत ने मदद की पेशकश की और तत्कालीन इंदिरा सरकार ने संदेश भेजा, और इसका जिम्मा यशवंत चौहान और 71 युद्ध के हीरो और खुद पारसी फील्ड मार्शल शायम मानेक शॉ को दिया गया। और फिर शुरू हुई तैयारी। फैसला हुआ कि एयर इंडिया का विमान ये पवित्र अग्नि लाएगा और उस पे पूरा स्टाफ पारसी ही होगा। लेकिन पारसी पायलट नहीं मिल रहा था। पायलट तो थे, लेकिन बोइंग 707 उड़ाने वाले नहीं थे। फिर कैप्टन सैम पैडर अपनी दोबारा ट्रेनिंग और जितने घंटे का अनुभव चाहिए पूरा करके तैयार हुए, और 14 नवंबर 1976 को भारत से ये विमान पहुंचा अदन एयरपोर्ट। भारत सरकार के विशेष निवेदन के साथ कि विमान के आसपास कोई नहीं आएगा, और वो पवित्र अग्नि विशेष रूप से तैयार किए गए जगह में फर्स्ट क्लास केबिन में रखी गई, और विमान वापस मुंबई के लिए रवाना हुआ। दुनिया में पहली बार एक विमान में जलती हुई अग्नि लेकर यात्रा हो रही थी। 30,000 फीट की ऊंचाई पर दबाव युक्त विमान केबिन में कोई भी हादसा हो सकता था। अग्नि को जलता रखने के लिए चंदन की लकड़ियां डाली जाती रहीं और धार्मिक अनुष्ठान भजन आदि होते रहे। विमान पहुंचा मुंबई एयरपोर्ट, जहां फिर वैसी ही व्यवस्था थी। सिर्फ पारसी समाज के लोग ही विमान के पास थे। एयरपोर्ट सील था। अग्नि को लोनावाला के मंदिर ले जाने का मामला तय था। फिर बना ग्रीन कॉरिडोर। लोनावाला तक पूरा ट्रैफिक रोका गया और यह पवित्र अग्नि लोनावाला के मंदिर में पहुंची, जहां आज भी पारसी समाज इसकी देखरेख करता है। अब दुनिया यह बताए कि कौन सा देश एक ऐसे धर्म के लोगों की भावनाओं का इतना मान सम्मान रख सकता है, जिस धर्म के मुश्किल से 50,000 लोग बचे हैं पूरी दुनिया में, और वो भी ज्यादातर भारत को अपनी जन्मभूमि मानते हैं, मातृभूमि मानते हैं। भारत हमेशा से सहिष्णु रहा है, क्योंकि यह देश हिंदू देश है, यह हिंदू संस्कार है। हमें दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं। ऐसे किस्से दूसरों को सिखा सकते हैं मानवता क्या होती है। दोस्तों, अगर आपको भी हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।